हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्काउंट रिलेटेड कुछ बेहतरीन सवाल करेंगे जो हमारे आगे की जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे स्टेट बोर्ड का हो चाहे सेंट्रल बोर्ड का हो, उन सारे एग्जामों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चन मैं जो छांटा हूँ वो प्रीवियस ईयर की पेपर से है। तो ये क्वेश्चन सारा करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसका एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि किस तरीके से इस फार्मूला को यूज करते हुए हम आगे के सारे सवाल करेंगे। तो देखिए ये कैसे हम यूज करेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ये तीन प्राइस हमेशा हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। कॉस्ट प्राइस परचेजिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में हम प्रोडक्ट को सोल्ड करते हैं, और मार्केट प्राइस होता है प्राइस टैग, यानी कि जिस उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं एमपी। तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर 20% है तो सेलिंग प्राइस मेरा आ जाएगा 120 आ जाएगा। अगर यहाँ 20% डिस्काउंट हुआ है, यहाँ अगर 20% डिस्काउंट हुआ है तो ये अगर 100 है तो ये 80 मैं मान के चलूंगा, यानी कि यही 80 अगर 120 के बराबर है, जो 100 जो है 150 के बराबर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक लिंक को अगर हम बना लेते हैं सीपी और एमपी के बीच में, तो हमें क्वेश्चन को करने में बहुत आसान होगा। तो मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूं, यही सेलिंग प्राइस जो है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में हम अगर प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ते हैं, यानी कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का 120% होता है सेलिंग प्राइस। और उसी सेलिंग प्राइस को हम मार्केट प्राइस की तरफ से भी पा सकते हैं। मार्केट प्राइस से अगर हम 20% डिस्काउंट करेंगे तो भी हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। कहने का मतलब यही सेलिंग प्राइस को मैं ये भी लिख सकता हूं कि मार्केट प्राइस इंटू 80%, क्योंकि 20% डिस्काउंट हुआ है तो 100 माइनस 20% दैट इज इक्वल टू 80%। देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो मैं ये बोल सकता हूं सीपी इंटू 120%, सीपी इंटू 120%, ये किसके बराबर आ जाएगा, एमपी इंटू 80%। कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये किसके बराबर है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये इसके बराबर है। तो हम यहां एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर सीपी बाय एमपी हम करेंगे तो ये आ जाएगा सीपी बाय एमपी इज इक्वल टू, हमें एक स्टैंडर्ड रेशियो दे रहा है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का जो रेशियो बनता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि इसी को यूज करते हुए हम करीब करीब 10 सवाल करेंगे जो पूरी तरीके से इसी बेस पे है। जैसे मैं बोल दूंगा कि दोस्तों 10% डिस्काउंट है और 30% यहाँ प्रॉफिट हुआ, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, सीपी बाय एमपी का रेशियो क्या होगा, ये आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 90 आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज 30 हुआ है तो ये आ जाएगा 130, यानी कि हमें 9:13 का डायरेक्ट हमें मिल गया। तो उसी तरीके से बहुत सारे सवाल को हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो हम सेकंड में जवाब दे सकते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं वन बाय वन सवाल को। दोस्तों देखिए, पहला सवाल हमारे सामने है कि एक ट्रेडर है जो 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट होता है 33%। तो हमें बताना है कि एमपी एबोव सीपी इज व्हाट परसेंटेज, यानी कि सीपी के एबोव एमपी कितना परसेंटेज ज्यादा है, वो चीज हमें निकालना है। तो हम सीधा सीधा अभी जो मैं ट्रिक बताया हूं उसी को अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं सीपी अपन एमपी, ये जो रेशियो बनता है ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसी को अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 95, क्योंकि 5% डिस्काउंट हुआ है दोस्तों, और 33% प्रॉफिट हुआ है
तो ये आ जाएगा मेरा 133। तो मैं इसमें अगर 19 में काटूंगा, 19 में ये 5 बार जाएगा, 19 में ये 7 बार जाएगा, तो मेरे को यहाँ रेशियो मिल गया 5:7। यानी कि सीपी अगर 5 भाग है तो एमपी जो है 7 भाग है। तो यहां से हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं ये कितना परसेंट ज्यादा है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 को 100 करने के लिए इंटू 20 कर देंगे, ये इंटू 20 है तो ये भी इंटू 20 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 140। तो 100 से 140 यानी कि कितना परसेंट ज्यादा है, 40% ज्यादा है। तो हमारा जवाब है बी, 40% एबोव। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल पर जब 25% डिस्काउंट होता है तब भी प्रॉफिट होता है 25%। तो हमें निकालना है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ डिस्काउंट इज 10%। यानी कि जब 25% डिस्काउंट देने के बाद भी 25% प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमें निकालना है कि अगर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा। तो मैं पहले उसी जो अभी हम डिस्कस किए हैं उसी फॉर्मूला को अप्लाई करता हूं। सीपी अपन एमपी का क्या रेशियो बनेगा दोस्तों, सीपी अपन एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यानी कि पहले डिस्काउंट कितना हो रहा है 25%, तो ये आ जाएगा 75, और प्रॉफिट हो रहा है 25%, यानी कि ये आ गया 125। तो हमें यहां अगर रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5। यानी कि 3 भाग मेरा सीपी है और 5 भाग मेरा मार्क प्राइस है। आप बोल रहा है कि अगर 10% डिस्काउंट देगा तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो यहां से ये जो 5 मिला है उससे हम 10% मतलब उसका 90% निकालेंगे तो हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक काम कर रहा हूं, इसको 100 करने के लिए इंटू 20 कर दिया ताकि ये 100 हो गया, और यहां भी इंटू 20 मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो में ऊपर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा 60 है सीपी और 100 है एमपी। अब बोल रहा है कि अगर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो 100 की जगह मैं अब 90 में बेचूंगा। 100 माइनस 10 यानी कि 90 मेरा सेलिंग प्राइस अभी है, और कॉस्ट प्राइस कितना मिला है, कॉस्ट प्राइस मिला है मेरा 60। अगर 60 का चीज 90 में बेचूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 30/60 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 50%। कितना प्रॉफिट, 50%। तो मेरा उत्तर आ जाएगा सी, 50%। देखते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल करेंगे, इस शॉपकीपर जो है अपना टीवी को सोल्ड किया 17,940 में एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%। ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 19.6%। इफ डिस्काउंट वर नॉट गिवन देन प्रॉफिट परसेंटेज ही वुड हैव मेड। यानी कि 17,940 में 8% डिस्काउंट देने के बाद उसको प्रॉफिट हो रहा है 19.6%। तो हमें पूछा है कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया रहता तो उसको परसेंट प्रॉफिट कितना होता। अगर ये क्वेश्चन को हम डिटेल में करेंगे, यहां मैं पीछे डिटेल इसका लिखा हूं कि सेलिंग प्राइस हम पहले मतलब लिखा हूं, सेलिंग प्राइस जो है 17,940 है, 8% डिस्काउंट दिया है तो मार्केट प्राइस निकाला हूं क्योंकि ये 92% है। 92% अगर 17,940 है तो 100% कितना हो जाएगा, 19,500 आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस मैं यहां निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस जो है 15,000 निकला, और उसके बाद क्योंकि डिस्काउंट नहीं देगा तो सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस एक ही हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में निकाल लिया 30%। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो मैं निकाला हूं ये कैलकुलेटिव भी है। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें समय लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कंप्लीट कर पाएंगे। क्यों, अगर हम उस तरीके से करेंगे जो अभी मैं ट्रिक सिखाया कि यहाँ देखिए सीपी अपन एमपी का रेशियो क्या बनेगा, सीपी अपन एमपी का रेशियो बन जाएगा, ये अगर 92 होगा तो ये 119.6 होगा। क्यों, क्योंकि 8% डिस्काउंट तो 100 माइनस डिस्काउंट 92 आ जाएगा, और ये 19.6% प्रॉफिट है तो 119.6 आएगा। तो यहां मेरे को सीधा सीधा मिल गया 92 सीपी और एमपी जो है 119.6। मेरे को पूछा है कि डिस्काउंट अगर नहीं दिया रहता तो
प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता। डिस्काउंट अगर नहीं देगा तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही है, यानी कि अगर ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये सीपी है तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट हो गया 27.6 किसके बेस पर, 92 के बेस पर, इंटू 100 कर देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। ये 23 में जाएगा 1 और 23 इंटू 2 और ये 23 में 4 बार जाएगा, ये हो गया 25 इंटू 1.2 तो ये आज देखिए जाएगा दोस्तों 30%। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल जो है, प्राइस ऑफ शॉपकीपर मार्क्स द रेडियो दैट कॉस्ट हिम 1200 in order to gain 25% profit after giving 20% डिस्काउंट। कहने का मतलब यह है कि 1200 रुपया जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है तो वो कितना प्राइस मार्क करेगा सो दैट 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% प्रॉफिट होगा। 1200 रुपया सीधा मैं 1200 लिख रहा हूं और 1200 रुपया का कितना परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे, 25% प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका 125% कितना हो जाता है, ये 5 और ये 4 यानी कि ये आ जाएगा 1500 रुपया। 1500 जो है सेलिंग प्राइस उसका आ गया। अच्छा 20% डिस्काउंट हुआ है, 20% डिस्काउंट हुआ है कहने का मतलब ये अगर एमपी हम 100 मानेंगे तो ये 80 हो जाएगा और इसको अगर मैं काटूंगा तो ये 20 में 5 बार जाएगा, 20 में 4 बार जाएगा तो 4 भाग अगर 1500 रुपया है तो 5 भाग कितना मेरे को बताना है। ये इंटू 375 करने से आ रहा है 1500 तो इंटू 375 यहाँ कर देंगे तो आ जाएगा 1875 यानी कि 1875 हमारा सही जवाब है। ये तो हो गया एक तरीका, लेकिन इसका दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, इसका दूसरा तरीका हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं जैसे अभी बताया कि सीपी बाय एमपी का हम रेशियो निकाल लेंगे। सीपी बाय एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 25% प्रॉफिट और कितना परसेंट डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 125। कहने का मतलब अगर ये 80 भाग जो है इसको और थोड़ा काट लेते हैं, 5 में ये जाएगा 25 टाइम्स, 5 में ये 16 बार जाएगा। ये सीपी का जो रेट है कितना दिया है, 1200 रुपया दिया है, यानी कि ये 16 भाग अगर 1200 है, ये 16 जो है पार्ट 1200 है तो हमें बताना है 25 पार्ट्स कितना होगा। ये कितना मल्टीप्लाई करने से होगा, 16 पार्ट अगर 1200 है तो ये 4 में 4 बार, 4 में ये 300, एक भाग आ गया मेरा 75 यानी कि 25 इंटू 75 करेंगे, 25 इंटू 75 करेंगे तो आ जाएगा 1875। मैं क्या किया, 16 पार्ट 16 पार्ट अगर 1200 रुपया है तो एक पार्ट आ गया 75 तो 25 पार्ट के लिए 25 इंटू 75 किया यानी कि 1875। यही इस सवाल का जवाब है। तो मेरे ख्याल से जो पहला जो तरीका हमने अपनाया उससे बेटर है कि ये तरीका में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोस्तों अगला सवाल देखिए, ये जो क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रेडर गिव्स 1 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 15 आर्टिकल, he also gives 4% discount, still he made a profit of 35%. Find MP above CP is what percentage? थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन में कि इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है मैं साइड में थोड़ा लिखा हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या, इसको अगर हम डिटेल में करेंगे तो सीपी का एक आर्टिकल में मान लिया 100 रुपीज, तो 16 आर्टिकल उसने टोटल में एक्चुअली में बेचा है तो 16 का हो गया 1600, तो 35% अगर प्रॉफिट उसको कमाना है तो 1600 का 135% में निकाल लिया, ये आ गया 2160। क्योंकि 15 में एक फ्री दे रहा है तो 2160 बाय 15 में किया तो एक का सेलिंग प्राइस मेरे को आ गया 144 रुपया। क्योंकि एक जो आर्टिकल उसको फ्री देना पड़ रहा है तो हम उसको गिनेंगे नहीं, तो 2160 बाय 15 ये आ गया 144
तो ये जो 144 सेलिंग प्राइस आया है, उसके बाद एक चीज बोला है कि 4% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो 96% अगर 144 आया तो 100% आएगा 150। हम माने कितना है सीपी को 100 रुपीज, यानी कि 50% एबोव एमपी रहेगा इस कंडीशन में। तो ये पूरा डिटेल प्रोसेस है जो हम 100 लेके कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक तरीका है, शॉर्टकट तरीका, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सीपी और एमपी का मैं लिख ले, सीपी और एमपी का ये रेशियो है ये 100 माइनस डिस्काउंट है और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है, अभी हम डिस्कस किए थे। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर यहाँ डिस्काउंट दे रहा है 4% तो मैं यहाँ लिखूंगा 96 दोस्तों। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज 35% तो ये आ जाएगा 135। उसका अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 96 में हम भाग देंगे, देखिए 15 प्लस 1 इक्वल टू टोटल 16 आर्टिकल को हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 6 रुपया। लेकिन जब यहाँ 135 में हम भाग देंगे तो यहाँ जो एक फ्री मिल रहा है उसको काट देंगे, तो 15 हम यहाँ डिवाइड करेंगे। ये तरीका है कि आप इसको इस तरीके से करिए। तो डिस्काउंट यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया 6 और मार्केट प्राइस मिल गया 9। तो 6 रुपया का चीज अगर 9 रुपया में वो टैग लगाएगा तो कितना परसेंटेज ज्यादा है, यानी कि यहाँ मैं बोल सकता हूँ 3 ज्यादा है। किस बेस पे, 6 इंटू 100, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50%। मैं आगे ए ट्रेडर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री फॉर एवरी 5 आर्टिकल, ही ऑल्सो गिव्स 20% डिस्काउंट। फाइंड द रेशियो ऑफ एमपी टू सीपी इफ ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो यहाँ हम उसी तरीके से करेंगे कि गिवन क्या है, देखिए सीपी और एमपी का मैं रेशियो बना ले। सीपी और एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 80 आ जाएगा क्योंकि 20% डिस्काउंट हुआ है, और एमपी जो है क्योंकि 25% प्रॉफिट हुआ है तो ये 125 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 5 और 3 ये मिलके हो गया 8, तो 1 का आ जाएगा, डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो सीपी आ गया 10। और 125 में मैं लास्ट क्वेश्चन में ये बोला था कि जो फ्री आर्टिकल है उसको आप नहीं जोड़ेंगे, जो 5 आर्टिकल है उसको जोड़ना है। अगर 5 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि सीपी मेरे को मिल गया 10 और एमपी मिल गया 25। अगर 5 में काटेंगे तो ये 5 में 2 बार जाएगा, 5 में ये 5 बार जाएगा, यानी कि 2:5 हमारा सही जवाब है। यहां पूछा है कि रेशियो ऑफ एमपी टू सीपी, यानी कि उत्तर आ जाएगा 5:2। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, यहाँ दोनों जवाब है 2:5 एंड 5:2। अगर हम थोड़ा सा फ्लो में कर दिए तो 2:5 रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि एमपी टू सीपी बोला है या सीपी टू एमपी बोला है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों 5:2। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोकेंगे। वीडियो अगर बेनिफिशियल लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर साझा करिए, और जो कुछ भी आपका सजेशन है, कुछ सुझाव है तो जरूर लिखिए। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।